हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन Z4 वेरिएंट। एंड इस वीडियो में ना मैं इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। फिट एंड फिनिश से लेके फील, इंजन, जो फीचर्स वगैरह इसमें कम है, सब कुछ ना आपको पता चल जाएगा कि ड्राइविंग में क्या चेंजेस लाते हैं क्या नहीं। बट सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेना। इसमें ना आपको बहुत सारे इंजन स्पेसिफिकेशन मिलते हैं भाई। पेट्रोल की बात करें, एम स्टेलियन जो आपको प्रोवाइड करता है 200 bhp। बट एम होक यानी कि डीजल की बात करें, एक 130 bhp वाला मिलता है इंजन और एक 173 bhp वाला मिलता है। 130 bhp वाला ना आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेगा। फिलहाल हम कार के अंदर चलते हैं भाई, सारी बातचीत करेंगे, मतलब कि जिसे कहते हैं ना डिटेल ड्राइविंग रिव्यू ये होने वाला है। और अभी तो कार को कोल्ड स्टार्ट पे कर रखा है क्योंकि आपको भाई पता ही है क्या हिसाब है, ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में ना आप बताना भाई आपके उधर ठंड कैसी है। इधर देख लो भाई, ओस भी जम गई थी, तो मैं सोचा थोड़ा सा भाई कोल्ड स्टार्ट वगैरह कर दें। बट ये इंटीरियर से बात करें ना, जो फील में आपको चेंज आएगा ना भाई, इधर आप देख सकते हैं कोई स्टीयरिंग कवर इसमें नहीं है। जैसे Z8 लग्जरी में मिल जाता है ना आपको लेदराइज स्टीयरिंग व्हील, उसकी फील अलग है, इसकी फील भाई अलग आएगी। मतलब ये थोड़ी आपको लो क्वालिटी लगेगी। बट आफ्टर मार्केट आपको पता है क्या हिसाब रहता है भाई, सब कुछ लग जाता है, तो आफ्टर मार्केट आप वो लगवा ही सकते हैं। एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें, इसमें आपको एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है भाई, जो टॉप मॉडल में आपको नहीं मिलता है। एंड पुरानी वीडियोस में भी मैंने आपको बताया भाई, जो ये वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ना, मुझे तो ज्यादा पसंद है। कमेंट सेक्शन में आप बताना भाई आपको कौन सी पसंद है, Z8 लग्जरी वाली या फिर ये जो सिंपल एंड सोबर है। मतलब कि इस स्क्रीन में ना ये फील आती है कि भाई क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इधर आपको मैनुअल AC कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड इधर आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, इसमें आपको कोई हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह का बटन नहीं मिल रहा है। मतलब इन सब की ना हम डिटेल में भी अभी बात करेंगे जब हम कार चलाएंगे। बट उससे पहले ना मैं आपको एक फील का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि यार जब आप कार चलाओगे उसमें एक फील भी आती है ना। नो डाउट देखो टॉप मॉडल में एक अलग फील तो आती ही है। बट सीटिंग पोजीशनिंग वगैरह की बात करें भाई, वो तो आपको देखो टॉप मॉडल वाली ही मिलती है। बोनेट का व्यू अच्छा खासा मिल जाता है। नो डाउट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेंगी, मैनुअली आपको करनी पड़ेंगी। एंड जो सीट्स हैं वो भी भाई फैब्रिक वाली हैं, लेदराइज सीट आपको नहीं मिलेंगी। बट यार मुझे तो पर्सनली ना फैब्रिक सीट ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। मतलब कि ऐसा लगता है 10 के बैठ रखे हैं। ये आप देख सकते हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। बट अच्छा है भाई, डार्क कलर ही है। वैसे तो देखा जाए ना, जो इंटीरियर है ना बढ़िया ही लगता है। ये फेक स्टिचिंग वगैरह ही आप देख सकते हैं। बट यस फिलहाल तो ना हम इधर से निकलते हैं। अब कार भाई थोड़ी सी गर्म भी हो चुकी है। और एक ना मैं आपको यूनिकनेस बताता हूँ इस कार की। अभी ना देखना आवाज आएगी एक, अब देखना, ये देखो भाई, ये देख रहे हो वियर सीट बेल्ट। बट ये साउंड सुनो जो वियर सीट बेल्ट की आ रही है, टू टू टू। अब ना Z8 लग्जरी की आप सुनना। भाई साहब महिंद्रा ने क्या खेल खेल रखा है। महिंद्रा यू आर वेरी चालाक यार। टॉप मॉडल की जो बेल्ट की साउंड आती है ना, इतनी प्यारी लगती है ना, इतनी सूथिंग सी है ना, और ये वाली इतनी हार्श सी है। मतलब मैं तो ये देख के हैरान हूँ, टॉप मॉडल में जो बेल्ट है इसकी साउंड भी अलग और बेस मॉडल में अलग, मतलब कि सेकंड बेस मॉडल में अलग। क्या बात है भाई, ये मतलब कि क्या प्रोग्रामिंग करते हैं यार अपनी व्हीकल्स में, छोटी छोटी चीजें भी ये देखते हैं। क्या मतलब बेस मॉडल लिए तो गंदी आवाज सुनो, टॉप मॉडल लिए तो सूथिंग से आवाज सुनो। ऐसे चलो बनता है भाई, टॉप मॉडल वालों ने पैसे भी ज्यादा खर्चे हैं। बट मानना पड़ेगा भाई महिंद्रा को, देखो ये छोटी से छोटी चीजें भी ना इन्होंने अलग कर रखी है। मतलब बेल्ट की साउंड भी अलग है यार। एंड ये एवरेज देखो भाई 5.2 की दे रही है। क्या बात है। चलो बातें बहुत हो चुकी है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग। ये देखो ऑटो ऑन ऑफ पे हो चुकी थी ये, बट ये सब मैंने क्लच दबा दिया। अब चलते हैं एंड इसे थोड़ा ना रेफ करके देखते हैं हम। ये देखो भाई उड़ती है ये कार, उड़ती है भाई, क्योंकि भाई ये है पेट्रोल। पेट्रोल में आपको सेम इंजन ऑप्शन मिलता है, यानी कि 200 bhp वाला इंजन मिलता है आपको। बट जो डीजल है ना, और खासकर डीजल मैनुअल जैसे ये मैनुअल है, उसमें आपको मिलती है 130 bhp अगर आप ले रहे हैं Z4 वेरिएंट या फिर Z2 वेरिएंट। एंड अब जैसे मैंने रिवर्स डाला, इसमें आपको रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है। ड्राइविंग में आपको ये भी फर्क भाई लगेगा ही लगेगा कि यार रिवर्स कैमरा नहीं है, आफ्टर मार्केट मेरे को लगवाना पड़ेगा। नहीं तो भाई जो हैवी ड्राइवर है वो वही ORVM पे देख के मोड़ सकते हैं। बट यस कहीं ना कहीं झंझट तो रहती है कि भाई रिवर्स कैमरा नहीं है, बट इजीली आफ्टर मार्केट ये लग जाता है, नहीं तो महिंद्रा से लगवा लो। आगे आप देख सकते हैं भाई खाली रोड है। अब ना मैं इसे रेव करता हूँ, कोई इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन नहीं आता है। ये एक और डिफरेंस है। मैं आपको ना धीरे धीरे मतलब कि डिफरेंसेस बता रहा हूँ। भले इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, बट जो 200 bhp है ना, वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। एम स्टेलियन महिंद्रा का लाजवाब। रेफ करते हैं, RPM देखो 4 तक जा रही है, 1 2 3। ये देखो थोड़ा वही है, ट्रैक्शन ऑफ नहीं हुआ ना। और मैनुअल है भाई। गियर शिफ्टिंग की बात करें, बढ़िया है गियर शिफ्टिंग, ऐसी नहीं है कि हार्श है। ये देखो भाई जो परफॉर्मेंस है ना यार कार की, लाजवाब लाजवाब। 120 लग चुकी है तीसरे गियर पे, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। और एक चीज आपने नोट करी होगी, कार ना थोड़ी ऐसे ऐसे सी हो रही थी भाई। अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ, जो इसमें
मेन डिसअपॉइंटमेंट बहुत भाइयों को लगेगी ना, इसमें आपको भाई ESC नहीं मिलता है, हिल होल्ड असिस्ट नहीं मिलता है। अब ना मैं आपको इसका मतलब ही बता देता हूँ भाई, ESC का मतलब क्या है क्या नहीं। ESC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। बट जो मेन मुद्दा है ना वो ये है कि भाई ESC का काम क्या होता है, ESC कहाँ पे काम आता है। अब देखो मैं इन डिटेल तो नहीं जाऊंगा, बट जो क्रक्स है ना इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का, वो ये है कि ये आपकी ना कार की स्टेबिलिटी को ना कंट्रोल करता है, मतलब कि स्किड करने से बचाता है जब ट्रैक्शन वगैरह लूज होती है। और कंप्यूटर काम करता है, मतलब कोई मैनुअली ऐसा नहीं होता। अब आपको होता है चिप वगैरह पूरा एक सेटअप अलग से लग रखा होता है, ESC विद EBD जिसे हम बोलते भी हैं। एंड कंप्यूटराइज्ड वे में ना आपकी कार ना बिल्कुल ही स्टेबल रहती है, मतलब कि कंप्यूटर ना कोशिश करता है कि भाई कार स्टेबल रहे जब भी ये ट्रैक्शन वगैरह लूज करे, लेन वगैरह चेंज ना कर ले, जब हम इमरजेंसी ब्रेक वगैरह भी मारते हैं ना कि भाई स्किड हो जाती है कार, उन सब चीजों में ना ये काम आता है। एंड भले ही बहुत लोग कहें कि भाई ये तो बस एक वैसे ही है, गिम की फीचर है, ये है वो है, भाई गिम की फीचर नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ना 40% एक्सीडेंट ना इससे रिड्यूस हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है जो Z4 में आपको नहीं मिलता है। एंड इसके ऊपर भी ना अलग अलग पर्सपेक्टिव रहते हैं भाई। बहुत भाई अब कमेंट सेक्शन में ये भी कहेंगे कि भाई अब एक्सीडेंट होना होएगा, ये सब चीजें। बट देखो मैं ये सब चीजें तो नहीं बोलूंगा, जो प्रैक्टिकल चीजें है ना मैं आपको वो बता रहा हूँ भाई। ESC ना कहीं तो देखो यूज में आता ही है। और आजकल आपने देखा ही होगा भाई, हर कार में ना ऐसा ये मैंडेटरी फीचर सा आ जाता है, मतलब कि बेस वेरिएंट ले लो उसमें भी ना ये वाला फीचर आपको मिलता ही है, ESC विद EBD। ये बहुत ही हमें सुनने में आता है कि भाई अब तो बेस वेरिएंट में भी यही फीचर है, ये है वो है। अब सेफ्टी फीचर की बात हो ही रही है, इस वाले वेरिएंट में ना आपको 2 एयरबैग मिलेंगे, वेयर एज टॉप मॉडल में आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बताना आपको क्या लगता है ESC के बारे में, कि वो इतना जरूरी है या नहीं। ये देखो भाई, दिखा ब्रेक मारी कैसे स्टीयर हुई कार। ये तो फर्क है भाई, यही तो फर्क है। ESC, तभी तो ESC की जरूरत है। ये देखो इमरजेंसी ब्रेकिंग भी शुरू हो चुकी है। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ब्रेक मारते ही क्यों इधर होगी कार। बट ठीक है, लास्ट ट्राई। और अब मैंने माउंट हटाया है भाई, हाथ में पकड़ा है। व्हील स्पिन तो थोड़ा बहुत ही है। ये देखो मैं ब्रेक मारूंगा, 100 पे चल गई कार, अब मैं ब्रेक मारूंगा, ये देखो थोड़ी बहुत देखो लेन चेंज करती ही है कहीं ना कहीं। और इंटीरियर भी आप देख सकते हैं, बढ़िया है, मतलब कि Z4 मतलब कि सेकंड बेस के मुताबिक बढ़िया है। फिट एंड फिनिश बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि भाई फील आपको बिल्कुल ही गंदी मिलेगी बेस वेरिएंट आपने लिया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। भले इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह चेंज है भाई टॉप मॉडल से, और इधर वही जो इसकी MID है वो भी मतलब कि इतनी रंगीन नहीं है जो आपको टॉप मॉडल में मिलती है। ब्लैक एंड व्हाइट ही इसमें आपको MID मिल जाएगी। एंड एक और मेजर डिफरेंस भाई, इस वाले वेरिएंट में आपको पुश बटन स्टार्ट नहीं मिलता है, चाबी आपको इधर घुसानी पड़ेगी, बटन प्रेस करके आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी भाई। नेक्स्ट फीचर की बात करें ना जो इसमें आपको नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू टॉप मॉडल, वो है हिल होल्ड असिस्ट। अब मान लो कि घनी चढ़ाई है भाई, ये तो देखो जरा सी चढ़ाई है। अब ना फिर भी मैं ना एक बार कार को ना रोक देता हूँ, आगे पीछे देख लें कोई आ तो नहीं रहा। अब बात करते हैं हिल होल्ड असिस्ट की, ये कहाँ पे काम आता है भाई। ये तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट फीचर है, मतलब पहाड़ों में तो बहुत ही ज्यादा काम आता है। आपको नाम से पता चल गया होगा भाई, हिल होल्ड असिस्ट। मान लो आपकी ना ऐसी घनी चढ़ाई है भाई, अब आपको पता ही है चढ़ाई पे हम फिर एक्सेलरेशन ज्यादा देते हैं, क्लच दबा के रखते हैं, मतलब कि हाफ क्लच का यूज होता है। हिल होल्ड असिस्ट में ना ये होता है भाई, चढ़ाई में ना आपकी कार ना स्टेबल रहेगी 5 सेकंड तक, मतलब कि अप टू 5 सेकंड्स। जैसे अब मैं ब्रेक छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कार ना एकदम देखो पीछे जा रही है, देखो नोट हो रहा है आपको। अगर अभी हिल होल्ड असिस्ट होता है ना 5 सेकंड तक ना कार आपकी ना ऐसे स्टेबल रहती, बट फिलहाल ऐसा सीन नहीं है। अब मैंने ब्रेक से पैर हटाया, कार पीछे जा रही है। ये भी कहीं ना भाई यूजफुल फीचर तो रहता ही है, खासकर जिसकी भाई ड्राइविंग माउंटेन्स वगैरह में है, उधर तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है भाई। ये क्लच की लाइफ बढ़ जाती है भाई आपकी, लिटरली बता रहा हूँ, वरना में मैं यूज करता हूँ ना, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है हिल होल्ड असिस्ट तो। एंड उसके बाद जो इसमें आपको नहीं मिलेगा इधर बटन भाई, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इधर बटन वगैरह मिसिंग है, वो है हिल डिसेंट कंट्रोल। अब ये चढ़ाई का बता दिया था हिल होल्ड असिस्ट तो, अब हिल डिसेंट कंट्रोल वही है भाई, जैसे आप नीचे उतरोगे तो जब काम आता है वो ब्रेक वगैरह खुद ही अपनी कंट्रोल में रखते हैं, वो भी कहीं ना यूजफुल फीचर तो है। बट
इतना यूजफुल मुझे पर्सनली नहीं लगता एज कम्पेयर टू ESC एंड हिल होल्ड असिस्ट। ये दो फीचर भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मतलब इस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना बढ़िया फीचर है भाई ये। एंड इसके अलावा इसमें ना आपको कोई भी ड्राइव मोड वगैरह नहीं मिलता है। आई नो पेट्रोल है ये, पेट्रोल में वैसे भी ड्राइव मोड्स नहीं मिलते, बट अगर आप वही 130 bhp वाला चलाएंगे उसमें भी आपको ड्राइव मोड्स नहीं मिलते। बट यस, डीजल जो ऑटोमेटिक है ना उसमें आपको ESC विद हिल होल्ड असिस्ट भी मिल जाएगा, ड्राइव मोड्स भी मिल जाएंगे। तो कहीं ना भाई जो Z4 का डीजल ऑटोमेटिक है ना बढ़िया वेरिएंट है, उसमें सेफ्टी फीचर्स वगैरह ना आपको बढ़िया मिल ही जाते हैं। एंड यार फॉग देख रहे हो कितनी ज्यादा हो रखी है, कल रात तो हद से ज्यादा थी। एंड अब फॉग की बात हो ही रही है, रात की बात हो ही रही है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें ना आपको हेलोजन सेटअप मिलता है। एक बार ना आप इसका ना हेलोजन सेटअप भी चेक कर लो। ये देखो भाई ऐसा है इसका कुछ हेडलाइट थ्रो, और डिपर मारता हूँ मैं, देखो अभी ये है लो बीम, अभी मैंने कर दी हाई बीम। एक बार ना मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ। एंड भाई फॉग देख रहे हो कितनी ज्यादा हो गई है एकदम। एंड फॉग में ना यार हेलोजन बल्ब ही कामयाब है, LED इतनी कामयाब नहीं है। बाकी तो ना कमेंट सेक्शन में आप बताओ आपको क्या लगता है। तो आपने देख ही लिया होगा भाई ऐसा कुछ है इसका हेलोजन सेटअप, मतलब कि लाइट्स ना इसकी बढ़िया लगी मुझे तो, थ्रो वगैरह अच्छा है, हाई बीम लो बीम डिपर वगैरह ना इसका बढ़िया बज रहा है अकॉर्डिंग टू मी। तो बाकी तो आप बताना भाई आपको इसकी लाइट कैसी लगी कैसी नहीं, और अगर आप ये वाला वेरियंट लोगे तो क्या आप इसमें LED डलवाएंगे। तो यस आई होप आपको ये डिफरेंस भी पता चल गया हो। सो यस ये तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था ड्राइविंग स्कॉर्पियो एंड Z4 यानी कि सेकंड बेस मॉडल। जो डिफरेंसेस है ना मेजर वो मैंने आपको बता दिए, वैसे छोटे छोटे भी बता दिए, जैसे बेल्ट की साउंड इसमें अलग है, ठीक है जी। बट जो मेजर डिफरेंस है ना अगेन मैं यही कहूंगा भाई, ESC नहीं है इसमें, हिल होल्ड असिस्ट नहीं है इसमें। ESC तो होना ही चाहिए था भाई, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसका मैंने आपको यूज वगैरह बता ही दिया। एंड अब मैं देखो जैसे चढ़ाई से उतर रहा हूँ भाई, हिल डिसेंट कंट्रोल ना अब काम में आवे। एंड ट्रैक्शन कंट्रोल भी कहीं ना कहीं भाई यूज में तो आता ही है, जब आपकी कार कहीं ना कहीं फंस जाए ये वो चीजें। वैसे फंसेगी तो इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि भाई रियर व्हील ड्राइव कार है, मतलब जिसे कहते हैं ना ट्रू SUV है ये, फेक SUV नहीं है। इधर से चलते हैं यार, थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ते से चलते हैं। एंड ये एक और जरूरी चीज भाई, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना 187 mm की है। एंड जो इसका टायर साइज है वो 17 इंच है, जो कि बढ़िया बात है। वैसे तो आपको पता ही होगा जो टॉप मॉडल है उसमें ऑटोमेटिक जो आता है उसमें ही आपको 18 इंच के टायर मिलते हैं। तो आई होप भाई आपको जो डिफरेंसेस है ना ड्राइविंग के अकॉर्डिंग पता चल गया हो क्या क्या है। बट पेट्रोल इंजन में जो खास बात है ना भाई, 200 bhp आपको मिल रही है। अब बताओ 200 bhp विद रियर व्हील ड्राइव कार, क्या ही कहने भाई, परफॉर्मेंस लाजवाब लगी मुझे तो। कमेंट सेक्शन में बाकी आप बताएं आपको क्या लगता है जो इसमें मेजर डिफरेंसेस हैं भाई, जो होने चाहिए थे महिंद्रा को देने चाहिए थे। वैसे तो भाई जिस प्राइस रेंज में आ रही है ना एक्स शोरूम 13.49 लाख, बहुत ही बढ़िया पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है। इधर से आपको दिखा भी देता हूँ, वैसे ये आप देख सकते हैं पेट्रोल है भाई, अगर डीजल होता इधर DPF का भी आ जाता ऑप्शन, ये देखो बन रखा है। एंड यस भाई एक चीज अब मुझे याद आई, इसमें आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, सेंसर नहीं मिलते हैं। भले कैमरा को यूज नहीं करता, क्वालिटी इतनी गंदी है, बट स्टिल नहीं मिलता है भाई। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो हेल्पफुल ये रहता ही है। फिलहाल ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।